सोचिए जरा, आप 60 साल की उम्र में हैं और ऑफिस की भाग दौड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी जेब में हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन खुद व खुद आ रही है, वो भी जिंदगी भर। और वो भी इसलिए क्योंकि आपने आपके जीवन साथी के समय रहते एक समझदारी भरा फैसला लिया था एनपीएस में निवेश करने का। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। इस चैनल पे दी जाने वाली सभी जानकारियां बिल्कुल संपूर्ण, सटीक और कारगर होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जो आपके रिटायरमेंट में सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बनाती बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध भी कर देती है, एनपीएस। अगर आप और आपकी पत्नी मिलकर थोड़ी थोड़ी बचत करें और उसे सही जगह निवेश करें जो 100% सुरक्षित हो, तो 60 साल की उम्र के बाद आपको एक बड़ी रकम जीवन भर की पेंशन मिल सकती है और आप अच्छे खासे पैसे कमा के सेविंग कर सकते हो। और यही नहीं, एनपीएस के साथ जुड़ा है एक बड़ा टैक्स बचत का भी फायदा, वो आपकी कमाई और प्रभावी बना देता है। चलिए अब जानते हैं विस्तार से एनपीएस के बारे में और ये कैसे बना सकता है आपका रिटायरमेंट प्लान बेहद मजबूत। ठीक है, पति पत्नी दोनों के लिए क्यों है ये खास। अब बात करते हैं असली पॉइंट की। अगर पति पत्नी दोनों एनपीएस में निवेश करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार आर्थिक सुरक्षा की छांव में आ जाता है। मान लीजिए आप और आपकी पत्नी दोनों 30 साल की उम्र में एनपीएस में निवेश शुरू करते और हर महीने 5,000 रुपए यानी कुल 10,000 का निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास हो सकता है 2 करोड़ से ज्यादा फंड। और सबसे खास बात, यह पैसा केवल जमा ही नहीं होगा बल्कि 60 साल के बाद इसका एक हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में लमसम एक मुश्त आएगा और बाकी से हर महीने जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं कैसे करें एनपीएस में निवेश। नंबर 1, एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। टियर 1 अकाउंट, यह मुख्य पेंशन अकाउंट होता है। इसमें जमा पैसों को 60 साल की उम्र से पहले निकालना बहुत सीमित होता है। टियर 2 अकाउंट, यह एक वॉलेटरी सेविंग अकाउंट होता है जिससे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। नंबर 2, आप एनपीएस में ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं या किसी बैंक पोस्ट ऑफिस के जाकर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नंबर 3, आप हर महीने, तिमाही या एक बार सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। कितना निवेश करें। अब बात करते सबसे जरूरी बात की कितना पैसा जमा करें ताकि रिटायरमेंट में मोटा फंड और शानदार पेंशन मिल सके। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि जब आपकी उम्र 30 वर्ष है और मंथली महीने का 5,000 रुपए आप निवेश करते हो, तो कुल निवेश 30 साल में आपका 18 लाख रुपए हुआ। और 30 वर्ष की उम्र में पति पत्नी दोनों मिलकर अगर मंथली महीने का निवेश 10,000 रुपए करते हैं तो कुल निवेश आपका 36 लाख रुपए हुआ। इस फंड का 60% एक मुश्त ले सकते हैं, यानी 1.35 करोड़ सीधा आपके बैंक अकाउंट में। बाकी 40% यानी 90 लाख आपको हर महीने 40,000 से 50,000 पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आपके मन में और सवाल होगा कि अगर 30 वर्ष की उम्र में अगर महीने 5,000 रुपए आप निवेश करते तो कुल 18 लाख निवेश हुए। अनुमानित फंड के ऊपर 60 साल मतलब 10% रिटर्न के हिसाब से टोटल अमाउंट 1,13,00,000 होती है और पति पत्नी दोनों की मिला के 2,25,00,000 रुपए होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फंड का 60% मतलब 1,35,00,000 सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल सकता है। बाकी 40% यानी 90 लाख आपको हर महीने 40 या 50,000 की पेंशन मिल सकती है। टैक्स का बेनिफिट क्या है इसमें। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग जो इस योजना को और ज्यादा शानदार बना देती है। सेक्शन 80 CCD, यहाँ आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स का छूट मिलता है। सेक्शन 80 CCD 1B, यहाँ अतिरिक्त 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, यानी कुल मिलाकर आप 2 लाख तक की टैक्स छूट ले सकते हैं एनपीएस के जरिए। सेक्शन 80 CCD 2, अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके एनपीएस में योगदान देता है तो उसकी राशि पर भी छूट मिलती है। ये लिमिट आपके वेतन के 10% तक है। पति पत्नी दोनों यह छूट ले सकते हैं, यानी सालाना 4 लाख तक का टैक्स बचत
कर सकते हैं। रिटायरमेंट पर पैसा कैसे मिलेगा? विड्रॉल के नियम रूल्स क्या है? जब आप 60 साल के हो जाते हो तो आपके 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते हैं। यह पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। बाकी 40% राशि आपको एन्युटी प्लान लेना होता है, जिससे हर महीने आपको पेंशन में रूप में दी जाती है। विशेष नियम क्या है? अगर आपने 3 साल तक निवेश किया है तो आपकी आंशिक राशि निकासी कर सकते हैं, शादी, शिक्षा, घर खरीदने आदि के लिए। अगर निवेश 2 लाख से कम है तो 100% निकाल सकते हैं। सवाल है, क्या पति पत्नी एक ही अकाउंट चाहिए? नहीं, हर हर व्यक्ति को अलग अलग एनपीएस अकाउंट खोलना होता है, यानी पति का एक अकाउंट, पत्नी का दूसरा अकाउंट। इससे फायदा यह है कि दोनों का टैक्स लाभ, निवेश रिटर्न और पेंशन अलग अलग मिलती है। यह डबल सिक्योरिटी का काम करता है। एनपीएस के फायदे: लाइफ टाइम पेंशन की सुविधा, टैक्स बचत 2 लाख तक हर साल, निवेश पर 9 से 12% एवरेज रिटर्न, बाजार से जुड़ा लेकिन सुरक्षित, और पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित पूरी पारदर्शिता के साथ। अब साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि एनपीएस के सामने दूसरी जो योजनाएं हैं, जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन सब में क्या अंतर है? तो एनपीएस में हमें 9 से 12% रिटर्न मिलेगा, जब एफडी पे हमें 5 से 7% मिलेगा, और पीपीएफ में हमें 7.1% मिलेगा, और म्यूचुअल फंड्स में 10 से 15% मिलेगा। अब जानते हैं टैक्स लाभ किसमें कितना है। तो एनपीएस में 2 लाख रुपए तक आपको टैक्स का लाभ मिल सकता है। एफडी में आपको कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। पीपीएफ में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स का लाभ मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स में कोई टैक्स का लाभ नहीं है। एनपीएस में पेंशन हाँ है, एफडी में नहीं है, पीपीएफ में नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में भी पेंशन की कोई योजना नहीं है। रिस्क कितना है? एनपीएस में कम से कम रिस्क है, एफडी में बहुत कम है, पीपीएफ में भी बहुत कम है, और म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा ज्यादा है। स्पष्ट है कि एनपीएस एक बैलेंस और लॉन्ग टर्म विकल्प है, खासकर जब आप रिटायरमेंट को ध्यान से सोच रहे हैं। पति पत्नी के लिए एक स्मार्ट प्लानिंग टिप्स: दोनों के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोले, हर महीने 5 से 10,000 निवेश की आदत बनाएं, सेक्शन 80CCD1B का पूरा लाभ उठाएं, अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ऑटोमेटेड रखें, साल में एक बार पोर्टफोलियो की समीक्षा जरूर करें। कैसे खोलना है एनपीएस अकाउंट? आप ऑनलाइन प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है enps.nsdl.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रजिस्टर करें, मोबाइल व ओटीपी से वेरिफिकेशन करें, नाम, जन्मतिथि, नॉमिनी आदि सब कुछ आपको फिलअप करना है। पहला निवेश कम से कम 500 रुपए का करना है, और आपको PRAN नंबर जनरेट करना है। यही आपका पेंशन खाता है। ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है इसकी? बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी अधिकृत पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाए, फॉर्म भरे, केवाईसी कराए और जमा कराए। एनपीएस में कहाँ होता है निवेश, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने एनपीएस में जो पैसा डाला है वो कहाँ निवेश होता है। तो नंबर 1, इक्विटी में, शेयर मार्केट में 75%। नंबर 2, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कंपनियों में सुरक्षित बॉन्ड में। नंबर 3, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी निवेश। नंबर 4, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल एस्टेट और इंफ्रा प्रोजेक्ट में। आप खुद भी निवेश प्रतिशत तय कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट जिंदगी बिना किसी चिंता से गुजरे, तो आज ही आप एनपीएस में निवेश कीजिए। अगर आप पति पत्नी दोनों इस योजना को अपनाते हैं तो न सिर्फ एक मजबूत फंड बनेगा, बल्कि जीवन भर की मासिक पेंशन भी सुनिश्चित होगी। एनपीएस एक योजना नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी राय, अपना सवाल, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।